क्या होता है? जो इस पेपर में छपा है, क्या छपा है? जो इस पेपर में छपा है उसको जब वो लोग स्कैनर में डालते हैं और दबाते हैं और इधर से एक व्हाइट पेपर को डालते हैं। कौन से पेपर को डालते हैं? छपा वाला पेपर को नहीं डालते, व्हाइट पेपर को डालते हैं। तो जेरॉक्स मशीन क्या करता है, जो स्कैन को स्कैन करके उसमें जो भी बातें लिखा है हूबहू जैसा उसमें छपा हुआ है वो क्या करता है, छाप कर निकालता है। तो जो उस पेपर में है वही छपकर क्या होता है, बाहर आता है। जो पीडीएफ फाइल है, मान के चलिए पीडीएफ फाइल है या कोई फोटो है, तस्वीर है, आप फोटो खिंचाते हैं और जब फोटो खिंचाकर आप जब फोटो निकलवाते तो कोई दूसरे का फोटो नहीं निकलता है। किसका फोटो निकलता है? हेलो, राजकरण का फोटो है, खींचा है तो संतुला दीदी का फोटो नहीं निकलेगा, है ना? किसका फोटो निकलेगा? मेरा निकलेगा, राजकरण का। वैसे ही मसीह जीवन है, जो आपके अंदर दबा हुआ है वही छपकर बाहर आएगा और कोई दूसरा चीज आने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इस मसीह जीवन में कौन सी किताब लिख रहे हैं, कौन से किताब में हम किस पन्ने पर क्या लिख रहे हैं, आने वाला व्यक्ति उसी चीज को पढ़ने जा रहा है, याद रखिएगा। यहां पर पौलुस तीतुस को लिख रहा है और तीतुस पौलुस का सहकर्मी है और अभी पौलुस क्रेते में रहकर तीतुस को यह पत्र लिख रहा है कि कलीसिया में लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समस्या चल रहा है। तो पौलुस तीमुथियुस के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए बड़ी ही नम्रता पूर्वक कुछ बातों को लिख रहा है और बहुत अच्छी सटीक तरीके से पहले ही शब्द में कहता है कि लोगों को क्या कर, शुद्धि दिला। आमीन। तो जब ये सेंटेंस से शब्द लिखता है शुद्धि दिला, मतलब पहले भी इस चीजों को बोल दिया गया है, पहले से इस चीजों को कलीसिया में क्या कर दिया गया, बता। लेकिन फिर से पौलुस देखता है कि कलीसिया में एकता ही नहीं है, कलीसिया में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, कलीसिया में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, बैर है, भाव है, ईर्ष्या है, डाह है, घमंड है। तो पौलुस फिर से तीमुथियुस को याद दिलाते हुए कि कलीसिया का एक रवैया, एक व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको याद दिलाते हुए तीमुथियुस को कहता है कि इन बातों को तू क्या कर, कलीसिया को सिखा, कलीसिया को सिखा। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस किन किन बातों को हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे संदेश को मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूं। पहला हिस्सा वो रहेगा कि किस कारण से, किस वजह से या किसी भी वजह से हमारे जीवन में जब कलीसिया में समस्या आता है या हमारे बीच में जो है अनबन होते हैं या हमारे सोच विचार आपस में नहीं मिलते या हमारा मन आपस में नहीं मिलता या हमारे बातें आपस में नहीं मिलती, हमारे बीच में टूट फूट होता है, हमारे बीच में ईर्ष्या होता है, किस कारण से होता है और क्यों होता है, इन चीजों को हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन चीजों के कारण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटती है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में आपस में अगर प्रेम नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, आपस में हमारा मन नहीं मिल रहा है, तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं। और हम ये भी देखने जा रहे हैं कि ये समस्या क्यों आती है, ये विचारधाराएं क्यों हमारे जीवन में आती है, किस कारणों से आती है, क्यों हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं, क्यों हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, इसका कारण भी क्या है, उसको भी मैं संक्षेप में आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो हम पहला
टॉपिक को हम देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है, जो सबसे पहला पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि क्यों हमारे बीच में ये समस्याएं आती है। कौन सी समस्या? दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारे बीच में ये सारी चीजें, ये सारी परेशानियां आती हैं? क्या कारण से आती है? हमारा एटीट्यूड के कारण आता है। हमारा एटीट्यूड के कारण आता है। वेरी गुड। हमारे चरित्र के कारण आता है। अच्छा, और अब सभी, आज का प्रचार मैं नहीं करूंगा, आज का प्रचार आप ही लोग करेंगे, है ना? मैं बस खड़ा रहूंगा, आपको प्रचार करना है। मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरा सारा प्रचार क्वेश्चन है। आज क्या है? प्रश्न है, और उत्तर आपको देना है। उत्तर क्यों, क्या कारण से, क्यों हमारे सोच विचार एक नहीं हो पाते हैं? ठीक है, हम संसारिक में थे तब तक समझ में आता था कि भाई हम अलग अलग चीज को पढ़ते थे, हम अलग अलग चीज को देखते थे, लेकिन मसीह जीवन में तो हमको पढ़ना यही चीज है, वचन को, और प्रार्थना भी एक ही चीज को करना है। तो अब तो हमारे पास कोई अलग अलग चीज नहीं रहा। सोचने के लिए, करने के लिए हमारे पास एक ही बाइबल है, और करने के लिए एक ही प्रार्थना है। तो फिर क्यों मसीह जीवन में सारी समस्याएं हैं? क्यों ये सब प्रॉब्लम है? जो मसीह में नहीं है, जो पहली बार है, वो भी सुन ले। हो सकता है आपका जीवन बदल जाए और आप अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को क्या कर पाए? बदल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार क्यों प्रॉब्लम आती है, उसको हम दूसरा आयत को, जो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, लेकिन पहले आयत में उसका उत्तर है। कहता है, लोगों को सिद्धि दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए क्या रहे? हर एक परिवार में देखा जाए, या हर एक ग्रुप में देखा जाए, तो कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। लेकिन उनके बीच में अगर मान के चलो कोई परिवार है, या कोई परिवार में, तो उस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, माँ बाप है, पति पत्नी है, भाई बहन है, तो उन सब के ऊपर भी एक हकीम, एक अधिकारी, एक अगुवा नियुक्त रहता है। एक अगुवा क्या रहता है? परिवार में शायद तक पति और पत्नी अपने घर का क्या करते होंगे? नेतृत्व करते होंगे। तो परिवार कब अच्छा चलता है? जब परिवार माँ बाप की अधीनता में रहकर अपने माँ बाप से कहे हुए बातों को सीखते हैं, और बातों को जब मानते हैं, तो क्या होता है? परिवार अच्छा चलता है। तो कलीसिया का भी नियम वही है। कलीसिया में एकताई अगर बनाना है, कलीसिया में अगर हमें एक होकर रहना है, कलीसिया में अगर हमारे बीच में मनमुटाव ना हो, वाद विवाद ना हो, एक दूसरे की बदनामी ना हो, छाली खुदाई ना हो, तो उसके लिए सबसे पहला सीढ़ी ये है कि आपका जो अगुवा है, जो आपके ऊपर जो रखा गया है परमेश्वर के द्वारा, उसके अधीन में आपको और मुझको जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आपका अगुवा है, वही आपका लीडर है। जहां पर 2-3 अगुवे शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? फूट और बदनामी आना अनिवार्य है। इसीलिए आपके मन में एक चीज को ठानना है, मेरा तो सबसे पहला लीडर यीशु मसीह है, उसके बाद मेरा पास्टर है, मैं उसी का सुनूंगा और उसी के अधीन में रहकर मैं अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। हर एक व्यक्ति अगर इस धारणा से चले, तो मैं कहता हूं, क्योंकि देखो, अगर मैं बोल रहा हूं, सब फॉलो कर रहे हैं। अब मान के चलो, यहां पर सरोज है, सरोज इधर आना, श्याम भैया आप इधर आना, ठीक है? तीन लीडर हैं हम, क्यों है हम लोग? मैं कुछ बोल रहा हूं, ये कुछ बोल रहे हैं, और ये भी कुछ। आप किसकी सुनेंगे? क्योंकि तीनों लीडर हैं, तीनों, तो आप किसकी सुनेंगे? तीनों में डिफरेंट भी है। हाँ, तीनों में डिफरेंट भी है। तीनों पे डिफरेंट है, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनेंगे किसका?
तीनों का। आप सुनेंगे किसका? क्योंकि लीडर कौन है? तीनों है। तो प्रॉब्लम कहां पर आता है? जब हम अपने पास्टर का ना सुनकर उनका सुनते जो उसके नीचे में है। समझ लो कमेटी वाले हैं, एग्जांपल लेना चाहता हूं। अब मेरा ना सुनकर आप कमेटी के बातों को मानेंगे तो आपके लिए कौन बड़ा है? कमेटी बड़ा है, पास्टर बड़ा नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज को सिखाना चाहता हूं। 2024 में हम सब चीजों को ठीक करके आगे बढ़े मसीह जीवन में, नहीं तो हम इस दुनिया में रुक जाएंगे और हमसे पहले जो आया है वो वहां पर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें मुझ में बड़ा वो है जिसे खुदा ने नियुक्त किया है, कोई इंसान ने नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने चुना है, कुछ चीजों को जिम्मेदारी दिया है, लेकिन आखिर में मुझे जिसने चुना है, पास्टर राजकरण को जिसने चुना है, खुदा ने इसे चुनकर इस कलीसिया के लिए क्या बनाया है? एक पास्टर नियुक्त। तो आप किसकी सुनेंगे? जो आपका अगुवा है। आपका कौन है? पास्टर है। और एक व्यक्ति का अगर आप सब सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 लोग का जब आप सुनना शुरू करेंगे, वहां पर क्या आएगी? दिक्कत आएगी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये भी चिकन बनाएंगे, मैं भी चिकन बनाऊंगा और सरोज भाई भी चिकन बनाएंगे। तीनों को क्या बनाएंगे? चिकन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन तीनों का देखो वही तेल है, वही मसाला है, वही मिर्च है, वही अदरक है, वही लहसुन है, सब वही है, चिकन भी वही है, कोई अंतर। लेकिन जब तीनों बनाएंगे ना तो टेस्ट में, स्वाद में क्या होगा? अरे तो बहुत मिर्च ज्यादा है, हल्दी ज्यादा है ना, कोई कहे कि भून ज्यादा दे, जला दे, टेस्ट। लेकिन सामान क्या है? सामान में कुछ अंतर नहीं। लेकिन अंतर कौन है? बनाने वाला। शायद तक पहले श्याम भाई ने चिकन को भूजा, शायद तक मैंने पहले मसाला को भूजा, सरोज ने बोला मैं किसी को नहीं भूजूंगा, सीधा कुकर में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि बनाना तो चिकन ही है। फिर लास्ट में क्या हो गया? कहानी पूरा बिगड़ गया, है ना? ठीक है। मेरे कहने का मतलब है हम तीनों ने चिकन बनाया, ठीक है। हो सकता है इनका अच्छा ना हो, इनका थोड़ा अच्छा हो और मेरा थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा हो, लेकिन मैं अगर सच में अच्छा व्यक्ति हूं तो मैं क्या करूंगा पता है? तीनों का करूंगा कि तीनों ने अच्छा बनाया है। अगर मैं आत्मिक व्यक्ति हूं तो तीनों ने क्या बनाया है? इसका मतलब क्या पता है? हम किसी की कमी को ना देखें, हम किसी की बुराई को ना देखें, उसे ढांपते हुए और तोपते हुए, छत्तीसगढ़ में का मेरा भाई है, मैं क्यों उसकी बदनामी करूं? हम एक परिवार है, मैं अपने ही परिवार का तो बदनामी कर रहा हूं। अगर मैं श्याम भैया के बारे में कुछ बोल रहा हूं, हम क्या है? चर्च के क्या है? एक शरीर है, ये हाथ है तो कोई पैर है, कोई आंख है, कोई मुंह है, ठीक है। अगर हाथ अलग हो गया तो शरीर क्या हो गया? अपंग हो गया। क्या हो गया? तो आपको ये सोचना है कि हम एक परिवार है। क्या है? तो जब मैं परिवार हूं कहता हूं और मैं अपने परिवार से किसी व्यक्ति का अगर मैं बुराई करता हूं तो मैं किसकी बुराई कर रहा हूं? अपने ही परिवार की तो बुराई कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं आत्मिक व्यक्ति रहता तो क्या करता हूं? वहां पर मेरी समझदारी ये होता कि कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ये बुरा व्यक्ति है, इसमें गलतियां हैं, खामियां हैं, फिर भी यीशु मसीह इफिसियों में कहता है अगर इसके अंदर, इसके ऊपर कोई कारण भी है इस पर दोष लगाने का, तो क्या बोलता है? दोष मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। बाद में चिकन बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों, हमारे पास गड़बड़ियां कहां से आती हैं? जब हम अपने अगुवे के अधीन नहीं रहते, जब अपने पास्टर का बात नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए पास्टर एक है, अनेक नहीं है। आप जब उसके अधीन में रहेंगे तो सब उसके अधीन। हमारे ऊपर कौन है? एक लीडर है, हमारा एक पास्टर है, हमारा एक प्रभु यीशु मसीह, मेरा एक बाप है, मेरा एक अगुवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अगुवा होने के कारण हम एक ताई में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। दूसरा कारण क्या होता है? ये बुराइयां, ये बदनामी क्यों आती है? जब हम अलग अलग झुंड बनाकर हम उस वहां पर बैठ कर क्या करते हैं? समय बिताते हैं। इसीलिए क्या कहा है भजन संहिता 1:1 में? क्या कहता है? क्या ही धन्य है
वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों की मंडली पर बैठता है। हम कहाँ बैठ रहे हैं? हमारा बैठना को भी देखना है। जहां बुराइयां हो रही आप वहां मत रहिए, आप वहां से खसक जाएंगे। क्या चाहिए? अब जहां ग्रुप बैठ बनेगा 2-3 लोगों का, वहां तो जरूरी है कुछ ना कुछ निकल कर आएगा बाहर, है ना? खासकर हमारे बहन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, भाई लोग तो थोड़ा समझ जाते हैं, बहन लोग को थोड़ा समझा पाना मुश्किल होता है ना? और अगर वो कोई दूसरे के परिवार के बारे में हो तो चटके ले लेकर चटारे खा के चाट के हम खाएंगे, क्योंकि हमको मजा आता है। और आपके खुद के ऊपर हो तो हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, वो भी आपका भाई है, वो भी आपका बहन है। इससे क्या होता है? अब प्रॉब्लम का क्या क्या होता है उसको भी देखना है। पहला प्रॉब्लम क्या होता है? जब हम किसी की बदनामी करते हैं या बुराई करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि यीशु मसीह का जो देह है वो टुकड़े टुकड़े में बंटना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह का देह में अलगाव आ जाता है। यीशु मसीह का देह में क्या आ जाता है? अलगाव आ जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, टूटना हो जाता है। प्रभु का जो यीशु मसीह का देह है उसको हम क्या करते हैं? टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला प्रॉब्लम आता है। क्या दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? जब हम किसी की बदनामी करते हैं, हम अपने प्रेम और अपने स्वभाव में उस व्यक्ति के सामने गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है? हम प्रभु के सामने अपना आदर खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं? यीशु मसीह अच्छा काम करता था, लेकिन साहसी फरीसी लोग क्या करते थे? उसकी बुराई करते थे। क्या करते थे? करते थे नहीं करते थे? अरे ये तो पापियों के साथ खा रहा है, ये तो अधर्मियों के साथ बैठ रहा है, ये कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो अच्छा काम करता था, उसकी लोग बुराई करते थे यीशु मसीह की। बाइबल में पढ़िएगा साहसी फरीसी लोग। लेकिन यीशु ने जाकर किसी साहसी फरीसी को नहीं बोला तो मेरे क्यों बुराई कर रहा है? उसको पता है जब समय आएगा, वक्त उन्हें बता देगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उन्हें क्या पाया और मैंने क्या पाया है। हालेलुया। आप कुछ मत बोलिए, आप चुप रहिए। आप क्यों अपने परमेश्वर के सामने अपना आदर को खो रहे हैं? आप चुप रहिए। खुदा का जब न्याय आएगा, परमेश्वर का जब न्याय आएगा, उसमें कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं भी नहीं बच पाऊंगा। आपको छोड़िए, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। अगर कुछ गलत कर रहा है, मुझे डांटना है, मना करना है, लेकिन हमें उसकी बदनामी, बुराई नहीं करना है, क्षमा करना है, प्रेम करना है। 2024 में हम क्यों नहीं कर सकते हैं किसी को क्षमा? क्यों प्यार नहीं कर सकते? आखिर मरकर तो हम सबको जाना ही है यहाँ से, हम यहाँ कुछ लेकर जाने वाले। लेकिन जो आपने किया है, इस मुंह को, इस चेहरे को जो आप अभी नीचे झुका कर है, उसके सामने आप सर झुकाकर कहेंगे कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, उससे आप आदर मिलेगा। जब आप गलत करते हैं, जब आप किसी की निंदा करते हैं, आप अपना आदर प्रभु यीशु के सामने खोते हैं। प्रभु यीशु के सामने आपका आदर क्या होता है? कम होता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका बहुत आदर करता है, इसीलिए तो हजारों की भीड़ से आपको अलग करके चुन लिया है। लेकिन जब हम उसके एवज में किसी की बुराई करते हैं या हम कुछ पाखंड वाला काम करते हैं, इससे हमारा इज्जत प्रभु के सामने क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अपने इज्जत को मत कम करिए, इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने अपने इज्जत को मत गवाइए। खुदा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। चौथी बात क्या होती है? आपकी गवाही खराब होती है। क्या होती है? आप एक अच्छा गवाही के साथ चल रहे हैं, आप 5 साल से एक अच्छा गवाही लेकर चल रहे हैं, अरे फलाना व्यक्ति अच्छा है, उसने अच्छा काम किया, लेकिन एक गलत काम करने के बाद आपकी वो गवाही जो 10 साल आपने बनाया है, पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। और आपके साथ साथ किसकी गवाही खराब होगी? जिसने कुछ नहीं किया, जो ईमानदार है, जो वफादार है, जिसके ऊपर हम लांछन नहीं लगा सकते, उस परमेश्वर का गवाही क्या होगा? खराब होगा। किसके कारण से? आपके और मेरे कारण से। आपके और मेरे।
पांचवी बात क्या होता है जब हम ऐसे करते हैं? हमारा आत्मिक जिंदगी, हमारा आत्मिक स्वभाव, आत्मिक दशा जो हम आत्मिक जीवन में है, उसमें धीरे धीरे क्या आता है? गिरावट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लूसीफर के स्वभाव में चले जाते हैं। लूसीफर क्यों गिरा? क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उसने क्या कहा? उसके अंदर में जलन आ गया, उसके अंदर में घमंड आ गया। और यहाँ पर भी लिखता है घमंड के बारे में। क्या चीज के बारे में? घमंड के बारे में, झगड़ालू होने के बारे में। लेकिन अगर वो आज भी कोमल रहता स्वभाव में लूसीफर, तो मैं सोचता हूँ वो अपना पद को कभी खोता। तो हम क्यों खोते हैं? हमारा आत्मिक जीवन गिरता है जब हम किसी की बदनामी करते हैं और हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करें? कैसे अपनी गलतियों को सुधारें? कैसे हम अपने आप को ठीक करें? कैसे हम अपने आप को रूपांतरित करें या नया करें? हर रोज, पहला बात, हर रोज अपने आप को जांचना कि मैंने अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में कुछ पाप तो नहीं किया है। दूसरी बात, जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपको बदनाम करता है, पौलुस की तरह मैं कहना चाहता हूं जो फिलिपियों की पत्री में उसने कहा, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, क्या रहो? आनंदित रहो। आपका आनंद को कोई चुराना ना पाए। किसी ने बोला है, आप खुश रहना सीखिए। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है, आप हैप्पी रहना सीखिए। शैतान तो चाहता है कि आपका आनंद चोरी हो। शैतान तो चाहता है कि आपकी शांति भंग हो। शैतान तो चाहता है कि आप निराशा में रहे। शैतान तो चाहता है आप आंसू बहाए। शैतान तो चाहता है आप मायूसी में रहे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? बेटा तू आनंदित रह। पौलुस कहता है मैं मारा गया, मैं जो है ठंड में, जाड़े में मैं पड़ा हूं और मेरा जहाज टूट गया है, एक दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, फिर भी पौलुस क्या कहता है? मैं प्रभु में आनंदित हूं। क्योंकि आपका आनंद संसारिक नहीं है, आपका आनंद प्रभु में छिपा हुआ है। मेरे भाई, हमारा आपका आनंद परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम भी आनंदित रहे, हम भी मगन रहे। इन सारी चीजों के कारण आप अपने आनंद को कम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, जब ऐसी समस्या आपके जीवन में आए, जब आपकी कोई आलोचना करे, निंदा करे, अब एक चीज को देखना, मेरे यीशु को भी क्रूस पर टांगा गया था, उसने भी मेरे लिए आलोचना सहा है, उसने भी मेरे लिए लज्जा सहा है, उसने भी मेरे लिए बदनामी सहा है। अगर मुझे इस धरती पर रहते हुए बदनामी सहना पड़े उसके कारण, कोई बात नहीं है। जब मेरा यीशु सह सकता है तो मैं भी क्यों नहीं सहूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु से सीखे कैसे नम्र और दीन था वो। उसके ऊपर थूका गया, मारा गया, कूटा गया, फिर भी वो एक ही चीज कहता रहा, हे खुदा इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर। मसीहों का हृदय कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए। हम उसको लपेटते मत रहे, है ना? कुछ लोग उसको गठरी बांध कर पकड़े रहते हैं, है ना? ऐसे ताकि छूटे मत बांधिए गठरी, मत बांधिए कुछ टेंशन अपने माइंड में। जिंदगी अच्छा तब होगा जब आप फ्री होकर जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोझ को लेकर ना चले, कोई बोझ को लेकर ना चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।